कम्युनिटी में ना जब पोस्ट में लगाता हूं तो उसके नीचे लोग कमेंट्स डालते हैं कि बाबर हमारी जान है, बाबर हमारी शान है। और यही जान और यही शान का आज हवाला फैसलाबादियों ने भी दे दिया भाई। लास्ट मैच में जब सेकंड इनिंग्स में चेज करते हुए बाबर आजम 45 रन बनाकर आउट हुए थे तो ऑलमोस्ट काफ़ी मैच गुजर चुका था और क्राउड जो है वो ग्राउंड छोड़कर निकल गया। लेकिन आज मैं कसम उठा के कहता हूं कि आज जिस तरह से क्राउड स्पीड से निकल रहा था ना ग्राउंड से बाबर के आउट हो जाने पर, मैं कहता हूं कि यार उससे मुझे ये लगा कि पता नहीं शायद बाबर आजम ही एक ऐसा बंदा है यार जिसको देखने के लिए आते हैं। यार बाकी जो 25-30 खिलाड़ी खेल रहे हैं यार वो क्रिकेटर ही नहीं है, वो प्लेयर ही नहीं है। मुझे तो ऐसा ही दिखा है भाई आज कि वो खिलाड़ी ही नहीं, उनको लोग खिलाड़ी ही नहीं समझते। और अकेले बाबर आजम के आउट हो जाने पर यूं चुटकियों में ग्राउंड छोड़कर निकल गए और इतनी स्पीड से आज क्राउड जो है वो निकल के बाहर जा रहा था कि भाई हैरानगी हुई कि यार ये सब क्या हो रहा है। मजीद डिटेल के साथ बात करेंगे। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो लाइक वाला बटन, सब्सक्राइब वाला बटन आप लोगों ने लाजमी से दबाकर जाना है। 5 रन बनाए बाबर आजम ने, आज 7 गेंदें खेली हैं और शॉर्ट मिड ऑन पर, शॉर्ट मिड ऑफ पर कैच जो है वो थमा दिया बाबर आजम ने और आउट होकर पवेलियन लौट गए। जबकि इस बार बाबर आजम से एक अच्छी इनिंग्स की तवक्को थी कि बाबर अच्छे रन्स करेगा और अपनी टीम के चेज में अपना अहम जो रोल है वो प्ले करेगा, बट ऐसा नहीं हो पाया और बाबर आजम एक गलत शॉट मारकर जो है वो आउट होकर पवेलियन लौट गए और स्टैलियंस की टीम को बीच में जदार में छोड़ दिया और आउट होकर पवेलियन चले गए। लेकिन जैसे ही बाबर आजम आउट हुए भाई फैसलाबादी क्राउड जो है वो निकल गया। और आज मैंने पहली बार देखा कि क्राउड जो जब वापस जा रहा था, अभी बाबर आजम मतलब ग्राउंड से मतलब अपने वो डगआउट में भी नहीं पहुंचा, क्रीज छोड़कर वो ग्राउंड छोड़कर अभी बाहर भी नहीं गया था कि क्राउड ने भागना शुरू कर दिया। भाई बाबर आजम का कैच हुआ, क्राउड भाग रहा था। अभी वो नो बॉल चेक कर रहे थे कि यार कहीं नो बॉल तो नहीं हो गई हुसनैन की। अभी रिप्ले दिखाया जा रहा था, नो बॉल चेक की जा रही थी, लेकिन क्राउड ने कहा कि भाई हम तो जा रहे हैं भाई, हमें बाबर के अलावा कुछ नहीं दिखता भाई, हमने तो जस्ट बाबर आजम को ही देखना होता है, बाबर नहीं तो कुछ भी नहीं। और वो क्राउड जो है ना वो निकल लिया पतली गली से, यूं रश लग गया। और बाद में ये भी दिखाया जा रहा था कि वो चौक जो था ना, चौक 3-4 सड़कें जहां से निकलती हैं, चौक जो था जहां पर ये इकबाल स्टेडियम के बाहर जो चौक था, उस चौक में मिनटों में भाई साहब रश लग गया। पहले दिखाई जा रही थी कि वो सड़क खाली थी, लेकिन वहां पर क्राउड का रश लग गया, मतलब निकल रहे हैं, तेजी के साथ जा रहे हैं क्राउड अपने अपने घरों को। तो यहाँ से बाबर आजम की वैल्यू का पता चलता है कि बाबर आजम क्या चीज़ है, बाबर आजम ने किस तरह से क्राउड को अपना दीवाना बनाया हुआ है। आखिर कोई ना कोई चीज़ तो बाबर आजम के अंदर ऐसी मौजूद है कि जिसकी वजह से फैंस इतने ज़्यादा हैं। और फैसलाबाद ने तो कुछ ज़्यादा ही मोहब्बतें दिखा दी हैं बाबर आजम से। फैसलाबाद का क्राउड हर मैच में ऐसे ही होता है, जैसे ही बाबर आजम बैटिंग पर आता है भाई साहब बल्ले बल्ले हो जाती है। जैसे ही बाबर आजम को आज ओवर दिया शान मसूद ने तो भी वही वाली कहानी, तो भी वही तालियां दाद और बाबर बाबर बाबर, बस बाबर के अलावा कुछ भी नहीं। और बाबर आजम बैटिंग पर आए तो भी बाबर आजम का एक कवर ड्राइव लगा तो भी वही वाली बात भाई साहब, मज़े ही मज़े, क्राउड खुश तो बाबर खुश तो क्राउड खुश। और वो एक कवर ड्राइव लगाया बाबर आजम ने, उस पर भी क्राउड का शोर शराबा। और जब बाबर आजम आउट हुए, आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटे तो क्राउड ने कहा कि भाई अब हमारी कहानी ख़त्म, कौन देखेगा भाई अभी जो बाकी 40-45 ओवर्स बचे हुए हैं, कौन देखेगा बैठ के। भाई बाबर होता चाहे 50 के 50 खेल जाता, हम मौजूद थे, बट बाबर आउट हो गया तो भाई हमारा तो कुछ है ही नहीं यहाँ, हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया, हमारी दुनिया लुट गई, हमारी जो है ना मोहब्बतें वो ख़त्म हो गई। और बाबर आउट हुआ तो समझ लें कुछ भी नहीं बचा, हमारी क्रिकेट ख़त्म हो गई, हम तो भाई साहब जा रहे हैं घरों को। ये कहा क्राउड ने और क्राउड ने छोड़ दिया ग्राउंड, इकबाल स्टेडियम को टाटा बाय बाय उन्होंने कर दिया और निकल गए पतली गली से। ये होती है भाई साहब किसी भी प्लेयर की वैल्यू, ये होती है किसी भी प्लेयर से मोहब्बत। थैंक यू सो मच, मेरी तरफ से भी टाटा बाय बाय।